हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आयरनी है। एक तरफ हम अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हम अपने आप को कहीं ना कहीं खत्म भी कर रहे हैं। या आपने समाज में देखा होगा कि लोग किसी बीमारी के लिए दवाइयां खरीदते हैं, पर क्या आपने लोगों को गौर से देखा कि बीमारियां खरीद रहे हैं? तो आज की यूथ की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसी प्रकार की बुरी आदत या नशे को कैसे छोड़े। तो सवाल ये उठता है कि बुरी आदतों और एडिक्शन में क्या अंतर है, या नशे में क्या अंतर है। तो अगर देखा जाए, जो बुरी आदतें हैं उनमें कम समय, कम अटेंशन और कम एफर्ट लगता है छोड़ने में। अगर दूसरी तरफ अगर हम एडिक्शन को देखते हैं तो उसमें ज्यादा समय, ज्यादा अटेंशन और ज्यादा एफर्ट लगता है उसको छोड़ने में। तो हम उदाहरण से समझेंगे कि क्या क्या यूथ के लिए बैड हैबिट्स या एडिक्शन हो सकते हैं। तो अगर हम बैड हैबिट्स में देखें तो पहला ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड, प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, मच और लेस स्लीपिंग हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, नेल बाइटिंग हो सकता है। अगर एडिक्शन की बात करी जाए तो सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ऑनलाइन गेमिंग हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है। तो ये सब जो है वो बैड हैबिट्स और एडिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब हम इन आदतों या इन एडिक्शन में पड़ते हैं। तो अगर हम एक इंडिविजुअल यूथ की लाइफ में देखें तो सबसे पहला जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसकी डेस्टिनी पे पड़ता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि 8th क्लास तक जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाता था मैम के द्वारा या दोस्तों के द्वारा कि हम आगे जाके क्या बनने वाले हैं, तो अक्सर हमारा ये रिप्लाई होता था कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या आईएएस ऑफिसर बनूंगा। पर अगर आज हम अपने आप को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, तो यह पाते हैं कहीं ना कहीं हम उन ड्रीम से समझौता कर रहे हैं। या हम इस बात को लेकर खुश है कि अगर हमें सिर्फ खर्चे चलाने तक की नौकरी मिल जाए है वही हमारे लिए काफी है। तो अगर हम अपनी लाइफ को अगर गौर से एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे किसी ना किसी बुरी आदत या एडिक्शन के कारण हमने कहीं ना कहीं अपने सपनों से समझौता किया। तो जो दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाता है वो हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो जो लोग नशा करते हैं या बुरी आदतों में फंसे रहते हैं तो उनकी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो होती है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जैसे कि जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं उन्हें ओबेसिटी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें लंग्स प्रॉब्लम्स या टीबी हो जाता है, या जो लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं उनकी आइज जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, या वो बहुत लेथार्जी फील करते हैं। तीसरा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है वो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप 10th क्लास तक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, बट लेटर और आपका जो परसेंटेज होता है स्कोरिंग का वो बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। चौथा जो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ता है। तो जो बुरी आदतें या जो नशा है वो हमारे शरीर को खोखला करने के साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट को भी खोखला कर देती है। या इसमें बहुत आयरनिकल स्टेटमेंट देखी जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे घर में पैसे की कमी थी। पर क्या आपने लोगों को कभी ये कहते हुए सुना कि उन्होंने नशा छोड़ दिया क्योंकि उनके घर में पैसे की कमी थी? तो जो पांचवा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाता है वो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। हम अपने आप पे भरोसा करना ही छोड़ देते हैं कि हम शायद ही इस बुरे नशे को या बुरी आदत को कभी छोड़ पाए। एक तरीके से हमारे लिए वो कहावत सत्य हो जाती है कि हमारे लिए अंगूर खट्टे हो गए। तो अब बात आती है सॉल्यूशन की। तो किसी भी बैड हैबिट या नशे को छोड़ने के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला की रिजेक्शन, दूसरा है रिप्लेसमेंट। तो रिजेक्शन में क्या होता है कि हम किसी भी बुरी आदत को या नशे को ना करते हैं। बट देखा जाए जो ये एस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा टफ है किसी को इस पाथ को फॉलो करके किसी नशे या बुरी आदत को छोड़ना। पर अगर हम रिप्लेसमेंट को देखें तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें किसी बुरी आदत के बदले एक अच्छी आदत को अडॉप्ट करना होता है। इवन अगर हम भक्ति के प्रोसेस को भी देखें तो वो पूरा भक्ति का प्रोसेस रिप्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। हम बुरी आदतों को रिप्लेस कर देते हैं अच्छी आदतों में। इसलिए अगर आप भक्तों को देखोगे तो ना तो वो किसी प्रकार का नशा पान करते हैं, ना वो किसी प्रकार की गंदी फिल्में देखते हैं, ना किसी गंदी जगह पे भी वो जाते हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पूरे दिन में कभी ना कभी हम अपने माइंड से लड़ाई कर रहे होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये गंदा थॉट नहीं आना चाहिए मेरे दिमाग में, अरे बुरी आदत के बारे में मेरे को नहीं सोचना है। हम उसको भुलाने के चक्कर में अक्सर अगर हम गौर से देखें तो हम बार बार उसे याद ही कर रहे हैं। तो उस नेगेटिव थॉट को हमें रिप्लेस करना होगा एक पॉजिटिव थॉट से। तो इसके लिए मैं आपको दो सॉल्यूशंस बताऊंगा। पहला जो सॉल्यूशन है फिलिंग आवर शेड्यूल विद पॉजिटिव एक्टिविटीज। तो हमें दिन में ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करने चाहिए जो हमारे लिए, हमारे आने वाले करियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो।
या तो हम अपनी हॉबीज पे वर्क करें, हॉबीज में आपकी जैसे गार्डनिंग आ गई या ड्राइंग्स आ गई या आपकी बुक रीडिंग आ गई या टीचिंग भी एक हॉबी हो सकती है। दूसरा, आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं जो आपको आगे जाके आपके करियर में हेल्प करेंगे। खासकर आप जैसे आप पीपीटी बनाना सीख सकते हैं या आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं या कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं या पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको जो आपकी बुरी आदतें हैं, जो नशा है, उसको आपको क्या करना है, किसी चीज के साथ रिप्लेस करना है। जैसे अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्नैक्स के साथ या स्वीट्स के साथ। दूसरा, अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग की आदत है तो आप फिजिकल गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। या अगर आपको वेब सीरीज देखने की आदत है तो आप क्या कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी देख सकते हैं। तो मैं जो दूसरा सॉल्यूशन बताना चाहूंगा दैट इज इंटरनली फिलिंग माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। तो कोई कहेगा अरे स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़े, तो स्क्रिप्चर्स में लाइफ के बारे में बताया गया है, लाइफ की साइंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा गया है। तो आपके ना तो स्कूल या कॉलेजेस में कोई ऐसी बुक या सब्जेक्ट नहीं होगा जो लाइफ के ऊपर डिस्कस किया जा रहा हो। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आप क्या रहेंगे, हमेशा माइंडफुल फील करेंगे अपने आप को। तो जब आप इस सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चेंज आने लग जाएगा। पर एक समय आएगा कि आप इन चीज़ों को गिव अप कर देंगे, 3-4 दिन फॉलो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि नहीं अब मेरे बस की बात नहीं, मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको 2 सपोर्ट चाहिए होंगे। पहला सपोर्ट है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग होने चाहिए जो कि आपको पुश करें पॉजिटिव थिंक के लिए। कहने का मतलब आपका एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए कि जो लोग आपको बार बार अच्छी चीजों में इंगेज करे, ना कि गंदी चीजों में। तो आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपके ऐसे मेंटर्स होने चाहिए या आपके फैमिली में ऐसा माहौल होना चाहिए जो आपको बार बार आपकी ड्यूटीज को या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिलाएं। जो आपको दूसरा सपोर्ट लेना है वो आपको नेगेटिव चीजों से बचने के लिए लेना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का मदद कर सकते हैं। तो हम फोन यूज करना बंद नहीं कर सकते आज के समाज में, या लैपटॉप यूज करना बंद नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में या अपने फोन में एड ब्लॉकर्स लगा सकते हैं या वेबसाइट ब्लॉकर्स लगा सकते हैं जो कि आपको गंदी वेबसाइट पे ले जाने से रोकेगा। दूसरा, आप अपने लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटर रखिए जो आपको समझता हो, जो आपको गाइड कर सके और वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में। इससे क्या होगा कि कई चीजें आप समझ नहीं पा रहे होगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आपको वो डिफाइन करेंगे कि क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना करने की। हरे कृष्णा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे भी। तो इसी प्रकार से आप सजेशन दे सकते हैं कि हम आने वाली वीडियो किन टॉपिक्स पे आपके लिए बनाएं। हरे कृष्णा।